है, यदि आपको शांति प्राप्त करना है, यदि आपको परम पद प्राप्त करना है, तो इसके लिए स्वयं सदाचरण में उतरना होगा। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, और ये काम खुद ही करना होगा। ये किसी के तंत्र मंत्र से होने वाला नहीं। कोई पिंडदान करते रहिए, गैया की पुछड़ी पकड़वाते रहिए, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। और यदि यही बात खुल्लम खुल्ला संत महात्मा कहते हैं, खास करके हमारे सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा वाले मस्जिद, तो सब पंडित जी खखवाया हुआ रहता है। अपना तो लाठी लेके चलवे करता है, अपना ये जो भगत लोग है जजमान सब, उससे भी कहता लाठी उठाओ, ये संत महात्मा सब विरोधी आदमी है, ये धर्म भक्ति कुछ और नहीं मानता है। नहीं नहीं, ये संत महात्मा आपके हितैषी हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ठगाओ मत, लुटाओ मत, तुम बर्बाद हो रहे हो। ठग करके कोई अपना घर भर रहा है और तुमको एकदम शोषित होकर के तुम ठगे जा रहे हो, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मूल बात यह है कि संतों का यह दर्शन है कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और वो भक्ति तंत्र मंत्र से तो होगा नहीं। भक्ति करना किस चीज से होगा? भक्ति करने के लिए आत्मा में आत्मा को अनुरक्त करना होगा। भक्ति वो पूजा से भी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए एक बात पर, कुछ लोगों को मैंने कहा कि कबीर साहब जो कहते हैं कि मूर्ति मंदिर फलाना चिलाना इसकी जरूरत नहीं है, वो पूजा पाठ है। पूजा पाठ कर्मकांड एक अलग चीज है, अब भक्ति एक अलग चीज है। भक्ति शरीर से नहीं होता है, भक्ति आत्मा से होता है। शरीर से भक्ति क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जीवन में जो तीन आधार है, तीन स्टेप है हमारे पूरे आपके जीवन का। पहला स्टेप है, पहला मंजिल है तन, दूसरा मंजिल है मन, और तीसरा मंजिल है आत्मा। ये स्त्री हो पुरुष हो, कल हमारी बहन कह रही थी कि भक्ति करने का अधिकारी कौन, मोक्ष पाने का, आत्मकल्याण करने का अधिकारी कौन? तो वो तो उत्तर दे ही दी। प्रश्न भी वही कि वही उत्तर दी कि सब है। भेदभाव पैदा करने के लिए लोगों ने ये कौन सवाल लगाया कि ये। कबीर साहब कहते हैं कि मैं ये कौन वाला सवाल नहीं सुनना चाहता, और कबीर इसी कौन को मिटाने के लिए आए थे। मुझसे लोग पूछते हैं कि कबीर साहब के दर्शन को आप क्या समझे। जब पीएचडी वाला मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा था एडमिशन के लिए, तो मगध विश्वविद्यालय से कोई टीचर आए हुए थे, नाम मैं भूल रहा हूं उनका। तो जैसे गया तो मैं तो ये सोच करके गया था कि जो सब्जेक्ट है मेरा उससे संबंधित प्रश्न सवाल जवाब करेगा। तो मंच पे चाहे कितना भी बोल लूं, वहां तो लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेगा। लेकिन वहां जैसे गया तो हमसे ऐसा कुछ नहीं पूछा। जैसे देखा उजला कपड़ा में इस तरह का वेश, जैसे कमरे के अंदर प्रवेश किए तो सब मिला के 7 टीचर बैठे हुए थे। एक कुर्सी लगी थी, मैं गया तो जैसे गए, बैठने से पहले पूछते कि ये उजला कपड़ा क्यों पहने हैं आप? तो मैं उस समय इंटरव्यू देने गया था, इसलिए मजाक में नहीं किया। नहीं तो मेरा मन हो रहा था कि मैं कह दूं कि मेरा कोई मर गया। लेकिन लगा कि मैं भाई यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूं तो कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ये सदगुरु कबीर की परंपरा का संन्यास वेश है, मैं उस मार्ग का सन्यासी हूं। अच्छा बैठ जाइए। बैठे तो उसमें उन्होंने पूछा कि आप कबीर साहब के मार्ग का सन्यासी क्यों बने, बताए। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि कबीर साहब के दर्शन को, चूंकि आप जो विषय चुने हैं संतमत, कबीर के संतमत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र, कबीर के दर्शन को यदि आप 2 पंक्ति में समझाना चाहेंगे, 2 शब्द में समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे? ये सवाल उनका था। थोड़ी देर के लिए मेरी सांस रुक गई है, लेकिन थोड़ा देर एकदम सोचने के बाद, चूंकि उन्होंने लाइन व्याख्या नहीं पूछा था, उन्होंने कहा था कि कबीर साहब के दर्शन को 2 शब्दों में यदि आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने कहा कबीर का दर्शन समन्वय का दर्शन है, वो या के पक्षधर नहीं है, वो और के पक्षधर है। तब अपने पूछ दिया वो कि ये कौन सी बात बताए।
कि कबीर साहब समन्वयवादी है, वो या के पक्षधर नहीं और के पक्षधर है। आपके समझ में बात आई? या और का अंतर समझ रहे हैं आप? या एक ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्द अथवा वाक्य के मध्य में आ जाता है, बीच में आ जाता है, तो वो दोनों के संबंध को तोड़ देता है। जैसे आपको मैं पूछूं कि कुलदीप बाबू बड़े या सूर्य नारायण बाबू बड़े, इन दोनों को तोड़ना होगा कि नहीं? या में एक को चुनना होगा, एक को छोड़ना होगा। यदि आपके पास ये कपड़ा है, जैसे कोई पूछे कि मुंह बड़ा कि आंख बड़ा, मुंह बड़ा या आंख बड़ा, तो या जैसे ही आ गया तो दो में से एक को चुनना होगा ना। जैसे कभी कभी लोग पूछता है एक छोटे से बच्चे से, हम लोग भी घर समाज में तो हर जगह जाते आते ही रहते हैं, तो दुलार से एक छोटे से बच्चे को दादा दादी या मम्मी पापा के बीच में लाया जाता है और बच्चे से पूछता है कि अच्छा बेटा बताओ तो तुम मम्मी को ज्यादा मानते हो या पापा को? कहता कि नहीं कहता है? दादा दादी आ गए, अब बच्चे को बीच में ले आए, कुछ अच्छा बेटा बताओ तुम दादा को ज्यादा मानती हो कि दादी को? अब बच्चे के सामने भी ये समस्या आ जाती कि क्या कहें, मम्मी को कहें कि पापा को कहें, दादा के बारे में कहें कि दादी के बारे में कहें। दादा के बारे में कहेंगे तो बिस्कुट ला के नहीं देंगे, दादी के बारे में कहें तो गोद में नहीं खेलाएंगे। समस्या है ना। तो जब किसी के बीच में या को आप प्रवेश देते हैं तो सीधी सी बात है कि वहां पर आप चुनाव की प्रक्रिया करते हैं, उसमें से एक को पकड़ेंगे तो दूसरा छूटेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं या का पक्षधर नहीं हूं, चुनाव का नहीं कि एक पकड़ो दूसरा छोड़ो, मैं और का पक्षधर हूं। और एक ऐसा शब्द है जो 2 अथवा 3 या 30,000 या अनेकों शब्दों के बीच में आ जाए तो और शब्दों के संबंध को तोड़ता नहीं है, बल्कि 2 टूटे हुए संबंध को जोड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि कबीर साहब या के पक्षधर नहीं और के पक्षधर है। यदि कबीर को आप बीच में खड़े करते हैं तो सगुण या निर्गुण की बात वो नहीं करेंगे, वो सगुण और निर्गुण की बात करेंगे। यदि कबीर को आप मध्य में कहीं खड़े करते हैं तो वो पूजा या ध्यान की बात नहीं करेंगे, पूजा और ध्यान की बात करेंगे। यदि कबीर साहब को आप मध्य में खड़ा करेंगे तो व्यवहार या परमार्थ की बात नहीं करेंगे, वो व्यवहार और परमार्थ की बात करेंगे। वो यदि कबीर साहब की बात आप करेंगे तो आपको भौतिक दुनिया की गृहस्थी और विरक्ति की, गृहस्थी या विरक्ति की बात नहीं करेंगे, वो गृहस्थी और विरक्ति की बात करेंगे। और ध्यान दीजिए, और एक ऐसा शब्द है जो समन्वयवाद का शब्द है, और कबीर को यदि किसी दार्शनिक चिंतनों में बांधा जा सकता है तो इसी दार्शनिक चिंतन में बांधा जा सकता है कि कबीर का दूसरा रूप या नहीं है, कबीर का दूसरा रूप और है। यही बात मैंने वहां इंटरव्यू में कहा था। तो जैसा कि हमारी बहन ने कल ये प्रश्न उठाया था, ये पंडितों का प्रश्न है कि आत्म कल्याण के अधिकारी कौन? कबीर साहब कहते कौन को मारो गोली, कौन नहीं। आत्मज्ञान की योग्यता क्या है इस पर बात करो, और योग्यता वह जिसके पास होगा, चाहे स्त्री के पास हो, चाहे पुरुष के पास हो, चाहे युवक के पास हो, चाहे वृद्ध के पास हो, चाहे सहवानी वाले के पास हो, कि जानकी नगर वाले के पास हो, कि पूर्णिया वाले के पास हो, कि भागलपुर वाले के पास हो, भारत वाले के पास हो, कि चीन जापान जर्मनी वाले के पास हो, धरती के किसी भी मनुष्य के पास यदि आत्म कल्याण के योग्यता होगा तो धरती के किसी भी कोने में उस मोक्ष और परम पद को पाने का वह अधिकारी होगा। इसलिए अधिकारी कौन नहीं बल्कि अधिकार की योग्यता क्या है इस पर चर्चा करना, ये कबीर साहब का उद्देश्य है। वही बात महर्षि में ही बाबा कहते कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रश्न होता है कि प्रभु भक्ति कौन कैसे करे, तो मैंने कहा कि भक्ति के जो आधार है वह शरीर से हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप पूजा करें कि पाठ करें कि गंगा नहावें कि कुछ करते चले जाए, वह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तन पहला तल, मन दूसरा तल और आत्मा तीसरा तल। तन से तन का जब मिलन होता है तो वो काम कहलाता है, मन से मन का जब मिलन होता है तो वो प्रेम कहलाता है, और आत्मा से आत्मा का मिलन जब होता है तो वो भक्ति कहलाता है। यही भक्ति का रहस्य है। आत्मा से आप तन को मिलाने की बात करेंगे, कदापि नहीं हो सकता।
जब आत्मा से तन नहीं मिल सकता है तो परमात्मा से तन कैसे मिलेगा भाई? इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि सूरत की यात्रा करवाओ, तन से नहीं होगा। इसलिए महर्षि मेही बाबा ने जब ध्यान का प्रारूप तैयार किया, भक्ति का प्रारूप तैयार किया, तो तन के तल से ऊपर उठ करके बात किया, मानस जप। मानस माने तन होता है कि मन होता है? अरे बोलिए भाई, मानस का मतलब तन की मन? मन। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान, ये चारों जो बात आई, इसमें तन का कहीं कोई जिक्र आया क्या? हम घंटी डोलाते हैं तो कौन चीज से डोलाते हैं? बतासा चढ़ाते हैं तो कौन चीज से? दंड प्रणाम देते हैं तो कौन चीज से? जल चढ़ाते हैं तो कौन चीज से? और शुरुआत कहां से करने के लिए बताया जाए? भक्ति की शुरुआत होगी कहां से? मन से। और यदि कबीर साहब आपको ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति की शुरुआत यहां से होती है, आप कहते हैं धत तेरी कबीर पंथी सब तो कुछ मानवे नहीं करे, ये सब चीज की अवहेलना करता है, ये परंपरा की अवहेलना करता है, ये समाज को तोड़ देगा। अरे भाई, समाज को तोड़ कैसे देगा? जिस चीज के लिए आपने जीवन प्राप्त किया है, जिस उद्देश्य के निमित्त आपको मनुष्य का जीवन मिला है, उस उद्देश्य की प्राप्ति जिस भक्ति से होगी, वही भक्ति सदगुरु कबीर बताते हैं, और वही भक्ति संतमत परंपरा के सभी महामानव बताते हैं। चाहे वह कबीर हो, चाहे वह बुद्ध हो, चाहे वह महावीर हो, चाहे वह और कोई इस परंपरा के गुरु नानक देव हो, कि रविदास हो, कि दादू हो, कि पलटू हो, कि जगजीवन हो, कि इत्यादि जितने का नाम लेते चले जाइए, जिसके बारे में महर्षि मेही बाबा ने बड़ा सुंदर पदावली तैयार किया कि सब संतन की बड़ी बलिहारी। कुछ लोगों को लगा कि पहले के जो पुराने हो गए हैं उसी संत की बलिहारी करेंगे। मेही बाबा ने कहा ना 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 ना, खाली पुरनके की बात नहीं करे हो, नवका के भी बात करते। और अंत में बड़ी बलिहारी खींचते खींचते जब अंतिम पंक्ति तक ले गए, तो गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि बाबा मेही ने बाबा देवी अरु जो भय है, भय है भूतकाल, हुए हैं हो चुके भूतकाल, बाबा देवी अरु जे भय हैं होंगे भविष्य में जो आएंगे, हमारा भी गिनती कर लिया है। तब छोड़ने वाले हैं। उमा साहब आपको छोड़ दिए क्या? मैं आपको भी नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े। बाबा देवी, जो भी सदगुरु देवी बाबा देवी एक ही बात हुई। तो बाबा देवी अरु जे भय है, जो पूर्व में हो चुके हैं, और होंगे जो आने वाले समय में होने वाले हैं भविष्य काल में। देखिए, एक संत और एक कवि की दृष्टि कितनी पैनी होती है कि थोड़े से शब्दों में कितनी बड़ी बृहद संसार को समेटने की कला होती है कि बाबा देवी अपने गुरु को नहीं छोड़े, अब फिर संतों को समेटे। बाबा देवी अरु जे भय है होंगे सब चरणन सिरधारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। उस सभी संतों को नमन क्यों किया उन्होंने? क्योंकि सभी संतों ने इस दुनिया के उपकारार्थ, कबीर की भाषा में कहे तो आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस संसार को जलन और पीड़ा से बचाने के लिए, संसार के सभी मानवों के जीवन के सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति करवाने के लिए, सभी मनुष्यों को सच्ची भक्ति बताने के लिए संतों का जो उपकार है, उस उपकार को सृष्टि कभी भुला नहीं पाएगी, उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकेगा। इतना संतों का उपकार हम लोगों के ऊपर है। तो ये संत का आपने खेत नहीं जोता है कि आपका विरोध करेंगे, बल्कि वो ये बताते हैं कि पूजा पाठ यज्ञ हवन जो तुम्हारा हो रहा है वो तन के स्तर पर हो रहा है, और तन के स्तर का जितना काम होता है वो काम कहलाता है, भोग कहलाता है। मन के स्तर पर जितना काम होता है वो प्रेम कहलाता है। आत्मा के स्तर पर जो काम होता है वो क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको सत्संग करना होगा,
ध्यान करना होगा, मन इंद्रियों को सिमटना होगा। जब तक मन इंद्रियां सिमटेगी नहीं, जब तक चेतना सूक्ष्म होगी नहीं, तब तक आत्मा के तल तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। और आत्मा के तल तक जब तक नहीं पहुंचोगे, तब तक वह परमात्मा से मिलने का या आत्मा के विस्तृत स्वरूप से मिलने का आपका अभ्यास पूरा नहीं होगा। इसलिए जीवन में कितना भी कर्मकांड करते रह जाइए, भक्ति से आप वंचित रह जाएंगे। यदि आपको भक्ति करना है तो आपको सत्संग में आना होगा, संत गुरुजनों से अपना प्रेम, अपना नाता जोड़ना होगा, तभी आपकी भक्ति पूरी हो सकती है। यही बात कबीर साहब समझाना चाहते हैं। और उस भक्ति के परिणाम में हमारे चित्त के जो नरक की दशा है, ध्यान दीजिए, मैंने पहले कहा संतों की दृष्टि में स्वर्ग अथवा नरक अथवा मोक्ष कोई स्थान नहीं है। संतों की दृष्टि में स्वर्ग, नरक, मोक्ष, मुक्ति ये क्या है? एक अवस्था है। उस अवस्था की प्राप्ति व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, अपने साधना, अपने तपस्या, अपने भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। यदि हमारी वृत्ति पाप भरी हुई होगी, हमारे मन में मलिनता होगी, हमारे मन में वासना होगी, हमारे मन में बुराई होगी, हमारे मन में अवगुण होगा, हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, प्रपंच है, ये समस्त विकार भरे पड़े हैं, तो हमारा चित्त ही हमारे लिए नरक को उत्पन्न कर देगा। और यदि इन विकारों को दूर करके हम अपने मन में सद्गुणों की फुलवारी लगा दिए, सुविचार की फुलवारी लगा दिए, सुसंस्कार की फुलवारी लगा दिए, तो हमारे चित्त ही उस स्वर्ग की दशा को पैदा कर देगा। और जिस दिन हम गुरु के शरण में आकर के आत्मा की भक्ति के सच्चे स्वरूप को समझ करके सद्भक्ति करना आरंभ कर देंगे, उसी दिन हमारा चित्त हमारे सामने में मुक्ति पद को स्थापित कर देगा, मोक्ष पद की प्राप्ति करवा देगा। तो संतों की दृष्टि में स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है, जिसे प्राप्त करने के लिए पिंड दान, खटिया, तकिया दान करना है। संतों की दृष्टि में नरक, स्वर्ग अथवा मुक्ति ये चित्त की एक दशा है, एक अवस्था है, जिसे किसी नरक को छोड़ना हो तो व्यक्ति को सुकर्म करना चाहिए। यदि स्वर्ग प्राप्ति करना हो तो व्यक्ति को सुकर्म और सदाचरण का पालन करना चाहिए। और यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी हो तो गुरु के शरण में आकर के सदयुक्ति जान करके सद्भक्ति करना चाहिए, तो उसे परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आज के सत्र में इतना ही निवेदन करके आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी देव एवं देवियों के हृदय में विराजमान परमात्मा को सादर नमन करते हुए